चीज को भी बात कर देते हैं कि अभी जैसे आपका जो एनुअल एग्जाम का पेपर होने वाला है, तो आप उसकी कैसे प्रिपरेशन करें, क्या क्वेश्चंस आएंगे, कितने क्वेश्चंस आएंगे, आपको ये सब चीजों का आज मैं पहले एक आइडिया दे रहा हूँ, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और भी लोग कनेक्ट हो जाए, बस 2 मिनट रुक जाओ और सब लोग अपनी कॉपी में नोटिंग कर दो जो बातें बोल रहा हूँ। वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो आज आपको एक बर्ड आई व्यू दे दे रहा हूं मैं, मतलब आपको एक ब्लूप्रिंट दे दे रहा हूँ बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट का। अभी आपका जो एनुअल एग्जाम होने वाला है उसमें जो बिजनेस स्टडीज का आपका पेपर होगा बच्चों, जो आपका बिजनेस स्टडीज का पेपर होगा वो मैक्सिमम मार्क्स 40 मार्क्स का होना है। ठीक है, इसके लिए आपको जो टाइम पीरियड स्कूल की तरफ से मिलेगा वो 2 घंटे का होगा, 2 आवर्स का होगा। ठीक है, अब साथ साथ मेरे नोट कर दो ताकि आपको कोई डाउट ना रहे इसमें। इस प्रकार से आपका पेपर आना है। ठीक है, आपका जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे वो 12 क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में भी आपको। देयर विल बी 12 क्वेश्चंस। स्प्लिट भी आपको मैं बता दे रहा हूं। चार क्वेश्चंस इंटू 2 मार्क्स, 2 मार्क के 4 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन 3 मार्क, और 4 क्वेश्चन 5 मार्क। तो ऐसा करके ये हो गया 8 नंबर, ये हो गया 12 नंबर, और ये हो गया 20 नंबर। ये तुम्हारा 40 मार्क का इस प्रकार का पेपर होगा। 40 मार्क का पेपर होगा। ठीक है, आप लोग इसकी नोटिंग कर दो, ये आइडिया रहे तुम लोग को कि तुम लोग कर क्या रहे हो। ठीक है, वर्ड लिमिट का थोड़ा सा ध्यान रखना, बहुत स्पेसिफिक बातें बोल रहा हूं मैं। वर्ड लिमिट का थोड़ा ध्यान रखना। अगर 2 मार्क का क्वेश्चन है, अगर आपका क्वेश्चन 2 मार्क है, 2 मार्क का क्वेश्चन है, तो ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, और इसकी आंसरिंग आप लोग करोगे 30 to 50 वर्ड्स में। 30 to 50 वर्ड्स में करोगे। रुको ना, एक एक करके लिखते जाओ, तुम सब बता रहा हूँ, इससे तो आज की क्लास रखा हूं मैं। सब बता रहा हूँ, तुम इस हिसाब से इसको लिखते जाओ। 2 मार्क्स का शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आना है, 30 to 50 वर्ड्स में आपका ये बन जाना चाहिए, होना चाहिए। 3 मार्क्स की जब मैं बात करूंगा तो ये मीडियम आंसर क्वेश्चन रहेगा। सब चीज तुम लोग पता कर दो, नोटिंग कर दो, समझ लो बात को। ये 50 to 80 वर्ड्स में चलेगा। और जो 5 मार्क्स के तुम्हारे क्वेश्चन होंगे वो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होंगे।
जो 80 to 120 वर्ड्स में दिखेंगे। ठीक है, पेपर पैटर्न कैसा होना है? पेपर पैटर्न कैसा होना है? तो पेपर का पैटर्न डिस्क्रिप्टिव आएगा। ठीक है, जिसमें आपको कुछ वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन मैं पूछूंगा। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन अगर सिचुएशन दे दी जाती है और उसमें आपको पहचानना होता है कि उसका आंसर क्या होगा। जैसे आपसे मैंने सवाल पूछ दिया कि एक ऐसा पर्सन है जो एक फिक्स प्लेस पर नहीं रहता है, अलग अलग जगह घूम कर बिजनेस करता है, तो वो क्या है? तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा, इटिनरेंट है। कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन। तो पैटर्न हमारा डिस्क्रिप्टिव है, कोई मल्टीपल चॉइस नहीं आएगा, और इस पे कुछ वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन होंगे। ठीक है, अब चैप्टर वाइज जरा बात कर देते हैं हम लोग। ये हो गया क्या इतना नोटिंग सबका? ये नोटिंग हो गया क्या? इसको ग्रुप में डाल देना, इसको ग्रुप में डाल देना, इसको ग्रुप में डाल देना। बाउदीन तुम डाल देना ग्रुप में। अब उसके बाद बात करते हैं चैप्टर वाइज स्प्लिटअप की। ठीक है, ये एकदम एग्जैक्ट नहीं है, ये अप्रोक्सीमेट है, याद रखना। इसी के आसपास नंबरिंग है। ठीक है, अभी अपने को एनुअल में 4 चैप्टर मेनली करने हैं। एक है सोर्सेस ऑफ फाइनेंस, ठीक है, अप्रोक्स मार्क्स इसके 12 नंबर है। 12 नंबर तक का सोर्सेस ऑफ फाइनेंस से आना है। दूसरा है स्मॉल बिजनेस, अप्रोक्सीमेट 8 मार्क। मैं अप्रोक्स लिख रहा हूं ना, एग्जैक्ट नहीं है, 1-2 नंबर आगे पीछे हो सकता है। इंटरनल ट्रेड, बारह नंबर। इंटरनेशनल ट्रेड, 8 नंबर। 1-2 नंबर ऊपर नीचे होंगे, पर ये आपका पैटर्न है, समझ लीजिए। सोर्सेस ऑफ फाइनेंस से 12 नंबर का आना है। स्मॉल बिजनेस से 8 नंबर के क्वेश्चन आने हैं। इंटरनल ट्रेड से 12 नंबर आना है, इंटरनेशनल ट्रेड से 8 नंबर आना है। ये आपका चैप्टर वाइज स्प्लिटअप है। तो आप भी अपना वैसे ही तैयारी करें, आपको जैसा ठीक लगे, ये आपका फोकस होना चाहिए। अब आप पूछो, आपका कोई सवाल है क्या? आपको कोई बात जाननी है या कुछ समझना है तो आप मुझे बताओ। आप मुझे बताओ, आपको कोई बात समझनी है या कुछ इसमें आपके मन में डाउट है तो आप मुझे बताओ कि सर आप, हम आपसे ये चीज पूछना चाहते हैं, हमको नहीं समझ रहा। देखो, सीबीएसई ने डिलीट कर दिया है बहुत सारा सिलेबस तुम्हारा, तो थोड़ा सा इसीलिए हमको ऊपर नीचे करना पड़ा है। पर ये तुम्हारा नंबर स्कीम है, ऐसे ही एग्जाम में आना है। सोर्सेस ऑफ फाइनेंस से 12 नंबर आना है, स्मॉल बिजनेस से 8 नंबर आएगा, इंटरनल ट्रेड से 12 नंबर आएगा, इंटरनेशनल बिजनेस से, इंटरनेशनल ट्रेड से 8 नंबर आएगा। ठीक है, अगर मेरी बात समझ आ गई है तो हैंड रेस कर दो। अगर मेरी बात समझ आ गई हो तो हैंड रेस कर दो। तुमको कैसे पढ़ाई करनी है इसकी, हाउ टू स्टडी, इसके लिए आप कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ रीड स्कूल नोट्स ऑनली। आपको चारों चैप्टर के नोट्स दे दिए गए हैं, आपके ग्रुप में भी है और आपके सबके पास है ऑलरेडी।
तो आप उन्हीं नोट्स को बस पढ़ें, उसके अलावा कोई बुक रिफर आपको करने की जरूरत नहीं है। आप बस उन नोट्स को ही पढ़ेंगे, उसके अलावा एक्स्ट्रा आपको कुछ नहीं पढ़ना। स्कूल से जो आपको नोट्स दिया गया है आप बस वो पढ़ें एटलीस्ट, और उसके अलावा कुछ और नहीं पढ़ेंगे। ठीक, आई होप आपको पूरी स्कीम समझ आ गई है बिजनेस स्टडीज की। 2 दिन बाद ठीक मैं इको की भी ऐसी डिस्कस करूंगा, मैं इको की भी ऐसे ही डिस्कस करूंगा स्कीम। लेकिन अभी बिजनेस का एक क्लास में ये ठीक है, ये आपको मतलब क्या होना चाहिए, कंप्लीट एक आइडिया हो जाना चाहिए कि भाई हमारा ये होना है, ऐसे आना है। और इसका स्क्रीनशॉट सब लोग ले लो, अगर लेट आए हो या लेट ज्वाइन करे हो तो स्क्रीनशॉट ले लो आप। ओवर डन हो गया सबका। अब हमने क्या किया था, रिवीजन हम कल हम लोग कर रहे थे, तो हमने क्या किया था इसमें ये कंप्लीट कर दिया था। सोर्सेस ऑफ फाइनेंस का रिवीजन हमारा खत्म हो गया था। 12 नंबर का पूरा मैंने आपको सारी चीजें रिवाइज करा दिया। ओन फंड क्या है, बोरोड फंड क्या है, इक्विटी शेयर क्या है, प्रेफरेंस शेयर क्या है, एडीआर जीडीआर आईडीआर सब चीज मैंने आपको बता दी। अब बारी आती है स्मॉल बिजनेसेस पे डिस्कशन की। छोटा टॉपिक है, एक बार में समझ लो ताकि आपको कोई दिक्कत ना जाए। स्मॉल बिजनेसेस में बेसिकली हम ये पढ़ते हैं कि भाई स्मॉल लेवल पे भी क्या बिजनेस किया जा सकता है, क्योंकि नॉर्मली लोगों की सोच क्या होती है, बिजनेस बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट करते हैं, क्या स्मॉल स्केल पे बिजनेस हो सकता है? तो हाँ, बिल्कुल स्मॉल स्केल पे बिजनेस हो सकता है। इंडिया की जो आज की मॉडर्न इंडस्ट्री है उसमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी क्या है, स्मॉल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए, किसको बढ़ावा देने के लिए, स्मॉल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए कानून बनाया था जिसका नाम था MSMED एक्ट 2006। यह M का मतलब होता है माइक्रो, S का मतलब होता है स्मॉल, MED का मतलब होता है मीडियम। ये एक एक्ट या लॉ बनाया गया था 2006 में, ताकि ज्यादा से ज्यादा भारत में क्या किया जा सके, माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस के बिजनेस को बढ़ावा दिया जा सके। तो इसमें क्या था, बराबर क्लासिफिकेशन हुआ करता था कि माइक्रो इंडस्ट्री कौन सी है, स्मॉल कौन सी है, मीडियम कौन सी है। तो हुआ क्या, ये 2020 तक चला, लेकिन 2020 के बाद जो है वो डेफिनेशन क्या कर दी गई, चेंज कर दी गई। और अभी जो माइक्रो बिजनेस, स्मॉल बिजनेस और मीडियम बिजनेस है उसकी डेफिनेशन अलग है। तो आपको जो इसमें सबसे प्रायोरिटी में पढ़ना होता है वो ये है कि पुरानी डेफिनेशन क्या थी, पहले क्या हुआ करता था और अभी क्या हुआ करता है। ठीक है, तो जब सन 2006 में ये कानून आया था कि स्मॉल बिजनेस को 3 कैटेगरी में बांटा गया था, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम। तो उस टाइम ये था कि अगर आप एक मैन्युफैक्चरर हो, आप कोई गुड्स बनाते हो और आपका इन्वेस्टमेंट जो है, इन्वेस्टमेंट किस चीज में करोगे आप, प्लांट एंड मशीनरी में, जिससे प्रोडक्शन हो सके। अगर इन्वेस्टमेंट 25 लाख से कम है तो आप माइक्रो बिजनेस हो, 25 लाख से ऊपर है लेकिन 5 करोड़ तक है तो आप स्मॉल हो, और आपका इन्वेस्टमेंट अगर 10 करोड़ तक है तो आप क्या हो, मीडियम हो। फिर रिपीट कर दे रहा हूं, पुरानी डेफिनेशन क्या थी, आपको ओल्ड न्यू दोनों याद रखनी है बेटा, ध्यान रखना। अगर आप एक मैन्युफैक्चरर हो, गुड्स प्रोड्यूस करते हो, आपका इन्वेस्टमेंट अगर 25 लाख तक है तो आप माइक्रो हो आपके बिजनेस में, अगर 5 करोड़ तक का है तो आप स्मॉल हो, और अगर 10 करोड़ तक का है तो मीडियम। सिमिलरली आप गुड्स नहीं प्रोड्यूस करते, आप सर्विस प्रोवाइड करते हो। सर्विस प्रोवाइड मतलब जैसे इंटरनेट सर्विस, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस एक्सेट्रा। अब उसमें आपका इन्वेस्टमेंट अगर 10 लाख से कम का है तो आप माइक्रो बिजनेस चला रहे हो, इन्वेस्टमेंट 2 करोड़ से कम का है तो स्मॉल बिजनेस चला रहे हो, इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ से कम का है तो आप मीडियम बिजनेस चला रहे हो। ये पुरानी डेफिनेशन है, पहले ये क्राइटेरिया था। तो आपको पुराना और नया दोनों ही याद रखना, ठीक है। फिर मैं बार बार बोल रहा हूँ, याद रखना है, मतलब ये एग्जाम में आ सकता है तो उसको उस हिसाब से ध्यान रखना। अभी सन 2020 में जो गवर्नमेंट है उन्होंने क्या किया है, ये क्राइटेरिया बदल दिया। अब अलग अलग कुछ नहीं है कि मैन्युफैक्चरिंग का अलग, सर्विस का अलग। आप कोई भी बिजनेस अगर चला रहे हो, ऐसा क्राइटेरिया बना दिया गया है, कोई भी बिजनेस अगर आप चला रहे हो, अगर आपको उस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ रुपए रखना है, और साथ ही साथ एंड है ना, याद रखना, साथ ही साथ उसमें से टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक का आता है। टर्नओवर मतलब साल की जो सेल्स है वो 5 करोड़ तक की। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आप कोई भी बिजनेस चला रहे हो, इसमें आपका जो इन्वेस्टमेंट यदि 1 करोड़ से कम है और जो एनुअल सेल्स या टर्नओवर है 5 करोड़ से कम है तो आप माइक्रो बिजनेस है।
अगर आपका इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से कम है और टर्नओवर 50 करोड़ से कम है तो आप स्मॉल बिजनेस में आते हैं। अगर आपका इन्वेस्टमेंट 20 करोड़ रुपए से कम है और आपका टर्नओवर 250 करोड़ रुपए से कम है, 250 करोड़ रुपए से कम है, तो आप आते हो मीडियम बिजनेस में, माइक्रो स्मॉल मीडियम। ठीक है, ये ओल्ड डेफिनेशन थी माइक्रो स्मॉल और मीडियम बिजनेस की, ये न्यू डेफिनेशन है। दोनों को फोकस करके देखो। मुझसे कोई सवाल है तो पूछो सर, ये चीज फिर बोल दो। मुझसे कोई सवाल है तो बताओ, नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूँ। क्लियर है, हाँ या ना? ये चीजें क्लियर है, क्या हुआ ये समझ आ गया कि नहीं? क्लासिफिकेशन, ओल्ड डेफिनेशन, न्यू डेफिनेशन, हाँ या ना बोलो, समझ आई कि नहीं है? यस और नो? क्लियर है कि नहीं है तुम लोग को एकदम अच्छे से? अब मेरी आवाज वॉल्यूम आ रही है कि नहीं आ रही तुम लोग को? अच्छे से ये बताओ, आवाज क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, अब जैसे हमने ये कर दिया, फिर मैंने आपको बताया था अदर टाइप ऑफ स्मॉल बिजनेसेस कैसे कैसे होते हैं। तो इसमें मैंने आपको बताया था एंसिलरी स्मॉल इंडस्ट्रियल यूनिट। एंसिलरी स्मॉल इंडस्ट्रियल यूनिट उस स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को बोलते हैं जिसके यहाँ जब प्रोडक्शन होता है तो 50% से ज्यादा माल जो है वो एक दूसरी इंडस्ट्री में चला जाता है। ठीक है, जैसे कि आप स्टील बनाते हो तो आपका सारा लोहा जो होता है वो बीएसपी ही खरीद लेता है, स्टील बीएसपी खरीद लेता है, तो आप क्या होगा? एंसिलरी स्मॉल यूनिट हो गए। वैसे जैसे आप बैटरी बनाते हो तो अगर आपकी बैटरी की मेन सप्लाई कारों में है तो भाई आप कार कंपनी को ही अपनी पूरी बैटरीज बेच देते हो, तो आप एक एंसिलरी स्मॉल यूनिट हो। मतलब आपका काम है दूसरी इंडस्ट्री को सपोर्ट करना। तो डेफिनेशन याद रखना, एंसिलरी स्मॉल इंडस्ट्रियल यूनिट उन स्मॉल इंडस्ट्रीज को बोलते हैं जो अपने प्रोडक्शन का 50% से ज्यादा दूसरी इंडस्ट्री को दे देती है प्रोड्यूस करने के लिए। मेनली ये क्या बनाती है? मैन्युफैक्चर पार्ट बनाती है, ये कंपोनेंट बनाती है, ये असेंबली टूल्स बनाती है। असेंबली टूल्स मतलब जो सामान जोड़ने में काम आता है, ये सब बनाती है। ठीक है, इनकी डिमांड किस बात पे डिपेंड करती है? एंसिलरी इंडस्ट्री की मेन इंडस्ट्री की डिमांड है कि नहीं। अगर कारें बंद हो गई तो फिर बैटरी बनाने का मतलब क्या होगा? आप खुद सोचो ना। ठीक है, अगर पेन आना बंद हो गई तो रिफिल बनाने का मतलब क्या होगा? तो एंसिलरी इंडस्ट्री वो होती है जो दूसरी इंडस्ट्री को सपोर्ट करती है। ठीक है, दूसरे होता है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट वो होते हैं जिनका इन्वेस्टमेंट उनके बिजनेस में 1 करोड़ रुपए से कम होता है और वो जितना भी प्रोड्यूस करते हैं उसका 30% से ज्यादा ये दूसरे देशों में एक्सपोर्ट कर देते हैं। चलिए रिपीट कर दे रहा हूँ, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट वो यूनिट होते हैं जिनमें उनका बिजनेस में इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम होता है और वो जितना भी प्रोड्यूस करते हैं उसका 30% से ज्यादा एक्सपोर्ट कर देते हैं। अब तुम बताओ, तुमको एंसिलरी स्मॉल यूनिट और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट क्लियर है कि नहीं है? हाँ यार, एंसिलरी स्मॉल यूनिट और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट क्लियर है कि नहीं? हैंड रेस करो। उसके बाद आता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ओन्ड एंड मैनेज बाय वुमेन एंटरप्रेन्योर। ये ऐसी एंटरप्राइजेस है जिनको महिलाएं चलाती है। कोई भी ऐसा बिजनेस जिसपे 51% से ज्यादा शेयर महिलाओं का होगा उसे हम बोलेंगे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ओन्ड एंड मैनेज बाय वुमेन एंटरप्रेन्योर। ठीक है, फिर आते हैं माइक्रो बिजनेस एंटरप्राइज। तो जिसमें इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपए से कम हो उसको माइक्रो बिजनेस एंटरप्राइज बोलते हैं। इसको गवर्नमेंट की डेफिनेशन से कंफ्यूज मत कर देना, ये अलग है, ध्यान रखना। फिर आती है विलेज इंडस्ट्रीज। विलेज इंडस्ट्री वो होती है जो रूरल एरिया में लोकेटेड होती है। ठीक है, जहाँ पे मशीन हो भी सकती है और नहीं भी, और जहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपका 50,000 रुपए तक का, 50,000 रुपए तक का इन्वेस्टमेंट होता है पर पर्सन या पर हेड, उसे विलेज इंडस्ट्री बोलते हैं। विलेज इंडस्ट्री के बाद आती है रूरल इंडस्ट्रीज जिन्हें कॉटेज इंडस्ट्री बोला जाता है। यहाँ पर यह माना जाता है गांव में एस्टेब्लिश वो इंडस्ट्री जहाँ पे लोग अपनी प्राइवेट रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं, घर के सामान का यूज कर रहे हैं, परिवार के ही लोग एज अ लेबर काम करते हैं, सिंपल इक्विपमेंट का यूज करते हैं, इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पे बहुत कम रहता है, इनका सामान भी बहुत सिंपल सा सामान रहता है जैसे अचार बनाना, ये सब काम होते हैं। ठीक है, और ये लोग इंडिजिनस या लोकल टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। तो इतनी अदर टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज है जिसका आइडिया आप लोग को होना चाहिए। ठीक है, आगे आते हैं भारत में स्मॉल स्केल बिजनेस का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या रोल है। तो हमारे देश में जो प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, उसमें से अराउंड 40% जो प्रोडक्शन है डोमेस्टिक और 45% जो एक्सपोर्ट है,
वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के द्वारा हो रहा है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो होती है वो भारत की 95% इंडस्ट्रीज कंस्टिट्यूट करती है। ग्रॉस इंडस्ट्रियल वैल्यू का मतलब होता है देश का डोमेस्टिक प्रोडक्शन। डोमेस्टिक प्रोडक्शन, देश के अंदर जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उसका 40% स्मॉल इंडस्ट्रीज कर रही है, और एक्सपोर्ट में 45% जो है स्मॉल इंडस्ट्रीज का हो रहा है। दूसरा, ये छोटी इंडस्ट्रीज अक्सर कर रूरल एरियाज में पाई जाती है। और दूसरी चीज ये होती है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे पाती है, क्योंकि यहाँ पे मशीन्स का यूज ना होकर लेबर्स का इस्तेमाल ज्यादा होता है। एक छोटा बिजनेस में करोड़ों रुपए की मशीन क्यों खरीदेगा? वो क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा लेबर्स को रखेगा। तो हमारा देश में यही तो, आबादी बहुत ज्यादा है ना, तो क्या होता है स्मॉल बिजनेस क्या होता है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक पे जाते हैं। लेबर इंटेंसिव टेक्निक मतलब यूज ऑफ मोर एंड मोर लेबर, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को नौकरियां दे पाते हैं। देन ये लोग रीजनल डेवलपमेंट करने के काम आते हैं। देखो स्मॉल इंडस्ट्रीज में सिंपल प्रोडक्ट बनते हैं, सिंपल टेक्नोलॉजी का यूज होता है, तो ये लोकल माल पे क्या होता है, डिपेंडेंट होते हैं। मतलब ये कहीं भी ओपन किए जा सकते हैं, किसी भी गांव में, रूरल या बैकवर्ड एरिया में स्मॉल बिजनेस ओपन किया जा सकता है, तो इससे देश का हर एक एरिया डेवलप होगा। देन इनकी प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत कम रहती है। कारण ये होता है कि इनके प्रोडक्ट बहुत हाई फाई नहीं रहते, तो इनको बनाने में ज्यादा खर्चा नहीं आता। देन अक्सर स्मॉल बिजनेसेस को ज्यादा लोग मैनेज नहीं करते, कम लोग मैनेज करते, तो डिसीजन लेना यहाँ पे आसान होता है, आराम से आप डिसीजन ले सकते हो। देन एक पर्सनल टच बना रहता है। अगर आप एक छोटा बिजनेस चला रहे हो तो आप कभी भी जाके अपने कस्टमर से मिल भी पाओगे, तो ये पर्सनल टच एक हमेशा क्या रहता है, यहाँ पे बना रहता है। ठीक है, कोई पॉइंट ऐसा हो जो रिपीट करना हो, बता दो मेरे को ऊपर से। ये रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस इन इंडिया है, इसमें से कोई पॉइंट आपको लगता है मैं रिपीट कर दूं तो बताओ, नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूँ। इनमें से कोई पॉइंट ऐसा है तो बताओ। अगर आगे बढ़ना तो हैंड रेस करो तो मैं आगे बढ़ूं। आपको ये क्लियर हो गया हो तो हैंड रेस कर दो, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। अब ये अगर इतना अच्छा है स्मॉल बिजनेस, तो इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है इंडिया में? तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो स्मॉल बिजनेसेस फेस करते हैं वो है शॉर्टेज ऑफ फाइनेंस। क्या होता है, जो अक्सर हमारे देश में फाइनेंस का सबसे बड़ा रास्ता है वो बैंक है, और बैंक जैसे ही दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जैसे LIC। अब ये क्या करते हैं, हेजिटेट करते हैं, मतलब ना डरते हैं इन छोटे बिजनेसमैन को लोन देने के लिए, क्योंकि इनका कोई नाम वाम है नहीं, और इनके पास गिरवी रखने को या कोलैटरल सिक्योरिटी रखने को भी कुछ नहीं होता, तो इनको ना बैंक वाले जल्दी लोन नहीं देते। अब ये लोग क्या करते हैं, पैसों के लिए, लोन के लिए ना फिर मनी लेंडर्स पे डिपेंड हो जाते हैं। मनी लेंडर कौन होते हैं, प्राइवेट लोन प्रोवाइड करने वाले। ठीक है, और वो लोग बहुत इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं, तो स्मॉल बिजनेस वाले बहुत एक्सप्लॉइट होते हैं इससे। दूसरी चीज, स्मॉल बिजनेस वालों के प्रॉब्लम ये होती है कि इनको ना ये बल्क में रॉ मटेरियल खरीद नहीं पाते, तो इनके पास हमेशा रॉ मटेरियल की क्या रहती है, शॉर्टेज रहती है, कमी रहती है। तीसरा, इनके पास उतने स्किल्स भी नहीं है। जैसे कोई बड़ा बिजनेस होगा तो वो क्या करेगा, बड़े बड़े प्रोफेशनल्स को हायर करेगा अपने काम करवाने के लिए। टेक्निकल वर्क है तो चीफ टेक्निकल ऑफिसर डालेगा, फाइनेंशियल वर्क है तो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर डालेगा। छोटा बिजनेस तो एक आदमी मैनेज कर रहा है, वो किसको लेकर आएगा, किसी को नहीं। देन यहाँ पर हम ज्यादा सैलरी लोगों को नहीं दे पाते, कम सैलरी में काम करवाना होता है, तो प्रोडक्टिविटी कम रहती है, लेबर उतने अच्छे नहीं रहते। देन हम सामान बना भी दें अगर, तो भी क्या है, मार्केटिंग प्रॉब्लम एक बहुत बड़ा इशू है हमारे साथ, कि जितने बड़े लेवल पे बड़े बिजनेसेस मार्केटिंग कर देते हैं या सेल्स प्रमोशन करते हैं, हम नहीं कर पाते। तो ये सारे क्या है, इसकी दिक्कत है। पैसा जल्दी मिलता नहीं, रॉ मटेरियल हम बल्क में मंगवा नहीं पाते, स्किल्स की कमी, कॉम्पिटेंट लेबर नहीं है, और मार्केटिंग प्रॉब्लम है। ये सारी दिक्कतें होती है स्मॉल बिजनेसेस। ठीक है, आगे स्मॉल बिजनेस को प्रमोट करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रही है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सबसे पहला तो एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन बनाया जिसका नाम नाबार्ड है, जो 1982 में बनाया गया था। आपको ये बात मैंने पहले ही बोली थी, याद रखना, आज भी बोल रहा हूँ। रूरल बैंकिंग सेक्टर, गांव का जो फाइनेंस होता है उसमें सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन जो होता है वो नाबार्ड ही होता है। नाबार्ड क्या, अलग अलग तरह की मल्टी प्रोन, ठीक है, मल्टीपर्पज स्ट्रेटजी अपना रहा है रूरल डेवलपमेंट के लिए। ये स्मॉल इंडस्ट्रीज, कॉटेज इंडस्ट्री, विलेज इंडस्ट्रीज को प्रमोट करता है, उनको उधार देने का काम करता है, साथ ही साथ काउंसलिंग करता है, कंसल्टेंसी सर्विस देता है, और ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाता है, ताकि गांव के लोग ज्यादा से ज्यादा बिजनेस कर सके। नाबार्ड के बाद RS, BDCBA रूरल स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट सेंटर, ठीक है, ये नाबार्ड के थ्रू ही बनाया गया है। इसका काम है वो लोग जो सोशली और इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज है, जिनको समाज में अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, उनके बेनिफिट के लिए काम करना।
ये माइक्रो और स्मॉल बिजनेस के जो ओनर्स होते हैं उनको ये लोग टेक्निकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इनके अलग अलग जगह पर वर्कशॉप्स होती है, ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं, खासकर नोएडा, गाजियाबाद, इन जगहों पर जहाँ पे लोगों को बिजनेस के स्किल सिखाए जाते हैं, ठीक है। ठीक, इन प्रोग्राम से बहुत सारे अनएम्प्लॉयड यूथ, वुमेन सब लोग क्या भाग ले सकते हैं और काम सीख सकते हैं। तो ये हो गया आपका क्या, रूरल स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट सेंटर। उसके अलावा एनएसआईसी है, नेशनल लेवल की बॉडी है जो 1955 में बनाई गई है। ये भी इंडिया में स्मॉल बिजनेसेस को ग्रो करती है। तो इसका काम क्या है, अगर कोई मशीन भारत में नहीं मिल रही है तो इसको इम्पोर्ट करवा के दे देती है और आपको इंस्टॉलमेंट में खरीदने का ऑफर देती है, ठीक है। जैसे मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मेरे को दुर्ग में कोई या रायपुर में मशीन नहीं मिल रही है, एनएसआईसी मुझे मशीन दिलवा सकता है, वो भी इजी इंस्टॉलमेंट में, हायर परचेज, ठीक है। उसके बाद मुझे रॉ मटेरियल ये लोग दिलवा सकते हैं एनएसआईसी वाले, मेरा सामान ये लोग एक्सपोर्ट करवा सकते हैं, मेरे को किसी तरह की एडवाइस सर्विस चाहिए, एडवाइजरी सर्विस दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर भी बन जाते हैं, कई बार पूरे बिजनेस को सेट करवा के देते हैं और टेक्नोलॉजी के बारे में लोगों को अवेयर करते हैं, ठीक है। ये सब काम है एनएसआईसी का। तो 3 बॉडीज हो गई, देखो नाबार्ड हो गई, ये सबसे बड़ा बैंक है रूरल एरियाज का, फिर हो गया आरएसबीडीसी और तीसरा हो गया एनएसआईसी। आपको सबका फंक्शन पढ़ना है बहुत अच्छे से। फिर आता है सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। ये आईडीबीआई का छोटा फॉर्म है, आईडीबीआई बैंक सबने सुना है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, उसी का छोटा फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये जो एक है एपेक्स या मेन बॉडी है जिसका काम होता है अलग अलग स्कीम्स में स्मॉल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को पैसा देना, स्मॉल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को पैसा देना, ये अलग अलग स्कीम में करते हैं। और दूसरे जो इंस्टीट्यूशन है जैसे नाबार्ड हो गया, एनएसआईसी हो गया, उनके साथ कोऑर्डिनेट करते रहते हैं। ये काम जो है वो सिडबी का है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये आपका पूरा चैप्टर है, ये पूरा चैप्टर है क्या, स्मॉल बिजनेस। तुम किस किस बात पे फोकस करना, इस पे फोकस करना, एग्जिस्टिंग और रिवाइज्ड डेफिनेशन क्या है एमएसएमई की, ठीक है। फिर अलग अलग तरह के स्मॉल इंडस्ट्रीज को पढ़ना, इस हिस्से से आपको जो क्वेश्चन आएंगे वो 2 नंबर का आ सकता है और 3 नंबर का आ सकता है, 2 मार्क का 3 मार्क का इस हिस्से से आ सकता है बोल रहा हूँ ना। ये रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस 5 नंबर का आ सकता है आपका, प्रॉब्लम ऑफ स्मॉल बिजनेस आपका ये 5 नंबर में आ सकता है, ठीक है। उसके बाद ये जो बॉडीज है ये आपको 3 नंबर और 5 नंबर के बीच में पूछेगा। फिर रिपीट कर दे रहा हूँ, देख लो। ये तो सबसे पहले इसको तो पढ़ ही देना, तो डेफिनेशन क्राइटेरिया ये आपको मैं किसी में भी दे सकता हूँ, 2 नंबर में, 3 नंबर में, 5 नंबर में, ये किसी में भी आ सकती है। फिर अब क्या करना, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के टाइप्स पढ़ना, 2 नंबर 3 नंबर के क्वेश्चन में से बनेंगे, आएंगे क्वेश्चंस। आप रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस पढ़ना, 5 नंबर का क्वेश्चन इसे फंस सकता है। प्रॉब्लम ऑफ स्मॉल बिजनेस 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। और मेजर टू प्रमोट स्मॉल बिजनेस, इसमें अलग अलग बॉडीज के बारे में बताया गया, इसे 2 नंबर 3 नंबर 5 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं। ये इतना ही आपको करना है। अगर डेफिनेशन आई तो डिपेंड करेगा क्वेश्चन कैसा है आपके सामने, अगर टेबल का क्वेश्चन होगा तो बेशक आप टेबल बना के करें, टेबल बना के करोगे ज्यादा बेटर प्रेजेंटेशन होगा, ध्यान करना इसको, ठीक है। ये स्मॉल बिजनेस चैप्टर आपका हो गया खत्म, ठीक। अच्छा, मुझसे मधु ने आई थिंक पूछा था, मैसेज किया था मुझे मधु ने कि सर आपने स्टैटिस्टिक का रिवीजन तो करा दिया है, आपने स्टैटिस्टिक का रिवीजन तो करा दिया है, क्या इसके और प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे क्या? तो ये मैं आपको बाय सैटरडे आपको मैं जो 4 यूनिट है, जैसे क्वार्टाइल है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, कोरिलेशन है और इंडेक्स नंबर है, इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भेजूंगा, ठीक है बेटा। आप लोग क्या थोड़ा इसकी प्रैक्टिस कर लो, आपको अलग अलग प्रैक्टिस क्वेश्चन भेजूंगा, तो आप इसकी प्रैक्टिस कर देना, ठीक है। ठीक है मधु, कर देना आप लोग प्रैक्टिस इसकी। रेस्ट बिजनेस स्टडीज तो मैं आपको रिवाइज करवाता जा रहा हूँ, 2 मैंने चैप्टर करवा दिए, सोर्सेस ऑफ फाइनेंस और स्मॉल बिजनेस पूरा रिवाइज करवा दिया। अब कल जब क्लास लूंगा तो सुबह इंटरनल ट्रेड करवा दूंगा, इंटरनल ट्रेड करवा दूंगा मैं, ठीक है।
तो आप लोग भी सारे नोट्स के प्रिंट आउट निकाल के रखो, तो खाली मोबाइल से मत पढ़ते रहना, जल्दी समझता नहीं है उससे। ठीक है, चलो बाय बाय, कल मिलेंगे हम लोग। ठीक है, आज इतना ही है हमारा। और वो ब्लूप्रिंट सबके साथ शेयर कर दो, ग्रुप में पूरा डाल दो जो मैंने बनवाया है। ये ब्लूप्रिंट मैंने जो चैप्टर वाइज स्प्लिट अप है, इसकी भी फोटो खींच के ग्रुप में डाल दो, इसको भी ग्रुप में डाल दो आप। ठीक है, ये ऊपर का तो आपने डाल दिया है, ये नीचे वाला भी इसको स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में डाल दो। इको का कब मिलेगा? मंडे। ये बिजनेस रिवाइज कराने के बाद मंडे को ब्लूप्रिंट दूंगा और इको आगे माइक्रो इकोनॉमिक्स रिवाइज कराऊंगा। ठीक है, बस आज यही करना है।